हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो आपको 23 तारीख को मिलने वाला है यूनिट 1 से। तो स्टूडेंट आपको इन्हीं 5 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आने वाले। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि हमारे जो एग्जामर होते हैं वो 3-4 सेट बनाते हैं, क्योंकि जो पेपर वायरल हो जाते हैं तो वो सेट बदल देते हैं। इसलिए स्टूडेंट मुझे 2 सेट प्राप्त हो चुके हैं, तो मैंने उनमें से क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, इन सभी के आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दिखने वाला है। तो स्टूडेंट मैं आपको इसके आंसर भी इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम क्या है, यूनिट 1 के क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, जिसमें हमें 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं और एक प्रश्न 2 अंक आ रहा है। स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये पूरा वीडियो देखना है। तो पहला है हमारा सदिश एवं अदिश राशियों में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे सदिश एवं अदिश राशियों में अंतर। तो मैं आपको बता दूं सदिश राशि क्या होती है। सदिश वे भौतिक राशियां होती है जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशि कहलाती है। तथा वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। स्टूडेंट हमें इसके नाम से ही पता चलता है, सदिश मतलब दिशा हाँ और अदिश मतलब दिशा नहीं। और सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और अदिश राशि वे होती है जिसमें परिमाण बस होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो स्टूडेंट मैं आपको इसका लिखा हुआ आंसर प्रोवाइड करा देती हूँ। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमें पहला अंतर दिया है, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती है। वे राशियां जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती है। अब जो अदिश राशियां होती है इनका जोड़, घटाना, गुणा व भाग साधारण अंक गणितीय से किया जाता है। साधारण अंक यानी कि 1, 2, 3, 4 जो हमें गिनती वाले अंक होते हैं इससे किया जाता है। और इनका जोड़, घटाना, गुणा व भाग सदिश विधि द्वारा किया जाता है। इसकी एक अलग सी विधि होती है सदिश। तो आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। इस राशि के लिए इनका क्या जो, यदि ये सदिश राशि है उनका यदि जोड़, घटाना, गुणा व भाग होता तो वो सदिश विधि द्वारा होगा। यदि अदिश राशि है तो इनका जोड़, घटाना, गुणा व भाग साधारण अंक गणितीय से किया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैं एक एक उदाहरण भी बता देती हूँ जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। यदि आप 3 नंबर के अंतर 3 अंतर लिख के आओगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, आयतन आदि। तो स्टूडेंट ये हमारी क्या है, अदिश राशि है। अब स्टूडेंट लंबाई कैसे, तो हमें लंबाई के लिए क्या होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, द्रव्यमान के लिए भी नहीं और समय के लिए भी नहीं। तो अब यहाँ पे बल, अब आपको बल की परिभाषा तो याद ही होगी स्टूडेंट। बल किसे कहते हैं, तो बल, तो स्टूडेंट बल तो आपको पता होगा कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। और बल बराबर होता है कार्य बटे विस्थापन। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। तो बल, वेग, संवेग, त्वरण आदि, तो ये हमारी सदिश राशियां होगी क्योंकि इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है स्टूडेंट। तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे यदि आप 3 अंतर लिख के आओगे। अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट ये है हमारा आंसर, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। तो पहला, जो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं और मूल राशियों से उत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं स्टूडेंट, और मूल राशियों से उत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और ये मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। ऐसे ही पद्धति में 7 मूल मात्रक है और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या सीमित नहीं है स्टूडेंट। तो मूल मात्रक का एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, मीटर, और व्युत्पन्न मात्रक का न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है मूल मात्रक मीटर है, लंबाई का जो होता है सही मात्रक, और यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर जो कि बल का होता है।
तो यहाँ पे हमें 2 अंतर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं या फिर तीनों अंतर आपको अच्छे से याद कर लेने जिससे आपको 2 में से 2 पूरे नंबर मिले। अब स्टूडेंट हमारा तीसरा है एकांक सदिश किसे कहते हैं। तो एकांक सदिश, इस वर्ड से ही हमें याद आना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, एकांक सदिश कहलाता है। तो एकांक सदिश किसे कहते हैं स्टूडेंट? वे सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, एकांक सदिश कहलाता है। तो स्टूडेंट हमारा आंसर ये है, मैं आपको बता भी देती हूँ, आप चाहो तो लिख लो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश को एक कैप द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे सूत्र रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक कैप बराबर ए के ऊपर सदिश अपॉन परिमाण यानी मॉड ऑफ सदिश ए। तो ये हमारा फॉर्मूला भी होता है। अब यहाँ पे हमारा चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है, प्रत्येक राशि की माप में अंतिम अंक संदिग्ध होता है क्योंकि मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा होती है। किसी राशि की माप को शुद्ध रूप में ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। उदाहरण, साधारण पैमाने से मापी गई लंबाई 1.7 सेंटीमीटर में सार्थक अंक है। वर्नियर के नियम से मापी गई लंबाई 1.70 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। तो यहाँ पे सार्थक अंक 1, 2, 3। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य व बल का बीमीय सूत्र लिखिए। तो कार्य का बीमीय सूत्र और बल का हमें इसमें बीमीय सूत्र लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें कार्य का बीमीय सूत्र निकालना आना चाहिए। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है और वो विस्थापित हो जाती है तो हम उसे कार्य कहते हैं। जैसे आप किसी गेंद को धका रहे हो या उसके साथ खेल रहे हो, तो आपने यहाँ से एक गेंद को यहाँ तक ले गया तो आपने कुछ कार्य किया। यदि आप किसी चीज में बल लगा रहे हो और वो विस्थापित हो रही है तो हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। तब हम कहते हैं कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो बल का क्या होता है? बल का जो बीमीय सूत्र होता है mLT-2 और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन यानी लंबाई। तो यहाँ पे इंटू करके हम L लिख लेंगे तो क्या होगा? mL/T-2। तो यहाँ पे आपको बल का बीमीय सूत्र याद रखना है mL/T-2, तो गुणित विस्थापन लिख दोगे L, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा mL/T-2। अब यहाँ पे मैंने आपको दोनों के दोनों बीमीय सूत्र प्रोवाइड करा दिए हैं। यदि स्टूडेंट आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं आपको, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको इन सभी प्रश्नों के PDF प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे सेट से आते हैं पेपर, तो मैं उनके आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ।